आज हम देखने वाले हैं शी हल्क सीज़न 1 की एपिसोड 8 को। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड 8। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम दो चोरों को चोरी करता देख पाते हैं। तभी वहाँ पर एक फ़नी सुपर हीरो की एंट्री होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीज़न के हर एपिसोड में एक न्यू सुपर हीरो की एंट्री तो होनी होती है। हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। उस सुपर हीरो का नाम होता है लीफरोग। वैसे तो उसका नाम कुछ और होता है बट वो अपने आप को लीफरोग कहता है और साथ ही इन दुश्मनों की धुलाई करने के लिए अपने 90-100 डिग्री वाले इन्फ्लुएंट शूज़ को इस्तेमाल करता है। बट बेचारा वहीं पर गिर पड़ता है और उसके पैरों में 3rd डिग्री बर्न हो जाता है। अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए वो पहुंचता है GLK-H में यानी कि जेनिफर के पास और बताता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो जेनिफर कहती है कि हाँ, हमें केस तो करना पड़ेगा, बट उस पर जिसने तुम्हें ये ख़राब जूते दिए हैं, क्या मैं नाम जान सकती हूँ उसका? तो वो बंदा बताता है कि उसका नाम ल्यूक है, यानी कि वही डिज़ाइनर जिसने शी हल्क के ड्रेस को डिज़ाइन किया था। ओहो, वो बेचारी शी हल्क मुसीबत में आ चुकी थी, इसलिए वो जाकर डायरेक्टर से गुजारिश करती है कि क्या मैं इस केस को ना लूँ या फिर इस केस को किसी और वकील को दे दूँ, क्योंकि वो मेरे भी कपड़े डिज़ाइन कर रहा है और अगर मैं इसके ख़िलाफ़ लड़ूंगी तो वह मेरा भी लॉस हो जाएगा। फिर डायरेक्टर इसे सीधी सी सलाह देते हैं कि इस बात को बाहर ही निपटा लो, अंदर तक यानी कोर्ट तक आने ही ना दो। इसके बाद में जेनिफर सीधा लियोक के पास पहुंच जाती है और लियोक को बताती है कि तुम्हारे खिलाफ़ एक सुपर हीरो ने केस किया है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम दिल के अच्छे हो और किसी का बुरा नहीं चाहते, तो इसलिए हम इस केस को रफा दफा कर सकते हैं। अगर तुम मेरे क्लाइंट को कोई कॉम्पेंसेशन दे दो, वो मेरे क्लाइंट है। बट इस पर तो ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वह जेनिफर के पार्टी वाले ड्रेस को वहीं पर फाड़ देता है। इस पर जेनिफर को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि तुमसे तो मैं कोर्ट में ही मिलूँगी। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में और यहाँ पर एंट्री होती है नेथी की, यानी कि वही जिसने जेनिफर का ड्रेस डिज़ाइन किया था। यहाँ पर केस की सुनवाई की जाती है, जहाँ पर जेनिफर बताती है कि ल्यूक ने अब तक जितने भी कॉस्ट्यूम बनाए हैं इससे इसके क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई है। मैं तो कहती हूँ कि इनकी लिस्ट निकाली जाए और इन सब से पूछा जाए कि इन सब को भी इससे कोई प्रॉब्लम हुई है। बट मोर्टॉन का कहना था कि सुपर हीरो की ड्यूटी हमेशा सेफ है और उनकी डेंसिटी आईडी हमेशा सेव होनी चाहिए। अगर वो सब लोगों के सामने आ गई तो आसपास के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मोर्टॉन लीफरोग से पूछता है कि आखिर क्यों तुमने अपने शूज़ में जेट फ्लेक्स को यूज़ किया, क्यों किया तुमने? वो तो आग पकड़ते ही हैं। जिस पर ल्यूक कहता है कि मैंने तुम्हें जेट फ्लैग यूज़ करने से मना किया था, तुम्हें मेरी हिदायत का अच्छे से फॉलो करते और इन्हीं रीजंस की वजह से इनका पलड़ा भारी हो रहा था। देखा जाए तो मोर्टॉन ने अच्छे काउंटर किया था जेनिफर को। कहीं बस इतना तकड़ा था कि जज साहब को भी ल्यूक के हक में ही सुनाना पड़ा केस। हालांकि जेनिफर हार गई थी, लेकिन वो ल्यूक के सामने हाथ जोड़ती है कि मेरा ड्रेस ज़रूर बना देना, बट ल्यूक मना कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है शाम में एक बार फिर, जहाँ पर जेनिफर बैठी होती है और उसे एक ड्रिंक ऑफ़र की जाती है नेथो की तरफ से। दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातें होती हैं, जिसमें नेथो जेनी को बताता है कि तुम दोनों तरफ से लड़ाई लड़ सकती हो, वो लोग जिनकी मदद कानून कर सकती है और वो लोग जिनकी मदद कानून नहीं कर सकता। इनकी चलती बातों के दरमियान मोर्टॉन आ जाता है और तभी जेनी को भी टॉड की तरफ से एक मैसेज आ जाता है, वो इसे डेट पर बुला रहा होता है। जब जेनिफर टॉड के पास जाती है तो वो इसे बताता है कि ऐसी ख़ास चीज़ लगी है, इसे देखकर तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। मैंने इसे ऑप्शन से ख़रीदा है, एक वोकेंडियन। यहाँ पर इस चीज़ को सिंपलीफाई किया जाए और इस पर तवज्जो की जाए तो यह वीकेंडा का खुला प्रमोशन हो रहा है। खैर, वो भी अच्छी बात है। हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पर टॉड शी हल्क के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, इससे ये सब पसंद नहीं आता और वह सब छोड़कर घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसे कॉल आता है लीफरोग का, जो उसे कहता है कि मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ, जल्दी से आ जाओ, मैं बिल्डिंग के वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद जेनिफर निकलती है, अपना शी हल्क वाला सूट पहनती है और वहाँ पहुँच जाती है बिल्डिंग लिलीपट पर, जहाँ पर इसकी मुलाकात होती है मोर्टॉन से और वो दोनों के बीच में तकड़ी फाइट होती है, जहाँ पर एक तरफ ये दोनों लड़ रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ लीफरोग कार लेकर भाग जाता है और इसके अंदर होता है एक इम्पोर्टेंट सूट। सच कहूँ तो इसके एपिसोड फर्स्ट के बाद इस 8 एपिसोड में ही लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, जिसको देखकर ये बोल सकते हैं कि हाँ, यह मार्वल का ही कंटेंट है।
हम मार्वल का कंटेंट ही देख रहे हैं, क्योंकि फ़ाइट ना हो तो लगता ही नहीं है कि यह मार्वल का कंटेंट है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि तुम तो अंधे हो, फिर इतनी अच्छी फ़ाइट लड़ कैसे सकते हो। इस पर वो कहता है कि मैं इसके लिए एक अलग टेक्निक का यूज़ करता हूँ, ये मुझे लड़ने में हेल्प करती है, मगर इस टाइम हमारा लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि लीपफ्रॉग को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इसने मेरे क्लाइंट के कब्ज़े में रख लिया है। इसके बाद तो वो दोनों लड़ना छोड़कर ल्यूक को बचाने के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर ल्यूक एक बिल्डिंग में 25 गुंडों के साथ होता है, जहाँ पर वो ल्यूक को कहता है कि मेरे लिए ऐसा सूट बनाओ जिसके अंदर गोलियाँ, बंदूक और उड़ने वाले बड़े जेट फ्लैग्स होने चाहिए। वहाँ पर वो बिल्डिंग के ऊपर प्लानिंग बना रहे थे कि वो नीचे कैसे जाएंगे। मोडक का कहना था कि हम छुपकर एक एक जने पर वार करके इन सभी को हरा देंगे, जबकि शी-हल्क का कहना था कि जाकर दीवार तोड़ दो और एक एक को पेल दो। इन दोनों के मशवरे अलग अलग थे, बट क्योंकि मोडक को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इन गुंडों से लड़ने का, इसलिए वो कहता है कि मेरी सुनो और मुझे फॉलो करो। इसके बाद शो में आती है अगेन से एक तगड़ी फाइट, जहाँ पर हमारे मोडक भाई एक एक करके सब गुंडों का सामना कर रहे थे, और फिर आ जाते हैं बहुत सारे गुंडे, और तभी आ जाती है हमारी प्यारी जेनिफर, और वो सभी को एक एक करके पटक देती हैं। काफ़ी सारी मारपीट और धूल चटाई के बाद ल्यूक को बचा लिया जाता है, और वो अपनी जान बचाने के बाद शी-हल्क का नया गाला वाला ड्रेस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक ही बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। मोडक को नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। दोनों की बेचारों की नई नई दोस्ती हुई थी और ख़त्म भी होने वाली थी, तो इस पर जेनी ने सोचा कि क्यों ना इस रात को और भी बेहतरीन बनाया जाए। इसके बाद आता है बच्चों वाले सीरीज़ में बड़ों वाला सीन, यानी कि इंटरमेट सीन। इस एपिसोड का सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मोडक भाई साहब निकल जाते हैं अपने काम पर, और निकी की एंट्री होती है जेनी के घर में, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, तुम्हें तो गाला पार्टी के लिए जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए था। और फिर आती है शाम और एंट्री हो जाती है शी-हल्क की, सिल्वर गाउन में, कसम से बहुत कड़क लग रही थी। अब नॉमिनेट हुई हैं फीमेल्स के लिए, और वहाँ पर और भी नॉमिनेशन शामिल होते हैं, और यहाँ पर सबके साथ एक छोटा सा स्टेज शेयर किया जाता है। हर कोई अपने लिटिल स्पीच देती है, बट तभी इंटेलिजेंट वाले चला देते हैं पर्दे पर जेनिफर के पुराने कुछ लम्हे, जहाँ पर वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, बाकी लोगों की धुलाई कर रही थी, और यह सब देखकर तो जेनिफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब शी-हल्क वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देती है। हर कोई वहाँ से बचकर भागने लगता है, क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली थी। इसी बीच एक शख्स का पता लगता है, जो कि हो सकता है कि वो उन गुंडों में से ही एक हो। शी-हल्क इसे पकड़ तो लेती है, बट इसी दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाती है, और इस तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जिसने भी इस सीजन्स की पहले 7 एपिसोड नहीं देखे तो वो हमारे इसी चैनल पर जाकर देख ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।